नया वर्ष 2026 आप सभी के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सुनील मिश्रा आपके अपने चैनल कुंडली क्या है में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज वार्षिक राशि फल की परिचर्चा में सिंह राशि वालों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि नया वर्ष पर सिंह राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा, क्या उपलब्धि लेकर आने वाला है यह साल, और शनि की ढैया से क्या परेशानी होगी सिंह राशि वालों की। इसी सभी बिंदुओं पे परिचर्चा किया जाएगा। यदि कोई परेशानी है तो उसे दूर कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा होगा। और इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें तथा उपाय को भी जानने का प्रयास करें। आपके विषय पे आने से पहले आप सभी से एक आग्रह है कि यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, सिंह राशि वाले कैसा है वर्ष आप सबका? जानते हैं हम सभी कि सिंह राशि वाले जो दयालु होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो शक्तिशाली भी होते हैं, और यूं तो कहा जाए तो आत्मविश्वास से भरे होते हैं सिंह राशि वाले। जिनके नाम के पहला अक्षर यम या टी से प्रारंभ होता है वे सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे जाने, अगर हम लोग कुंडली को इस साल की देखें तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात है कि शनि की ढैया आपके राशि पर चल रहा है। शनि जब भी राशि चौथे भाव में या आठवें भाव में विचरण करते हैं तो शनि की ढैया चलती है। तो आपके आठवें भाव में शनि साल भर रहेंगे मीन राशि में, इसलिए शनि की ढैया आपका चल रहा है। और इस शनि की ढैया चलने के चलते आप जहां इस वर्ष अपनी मानसिक तनाव, स्वास्थ्य, आर्थिक समस्या, लव से संबंधित अगर जो व्यक्ति हैं तो उसमें पार्टनर से मनमुटाव, शादी संपन्न व्यक्तियों के भी अपने पार्टनर से मनमुटाव की संभावनाएं बरकरार रहेंगी। ये शनि की ढैया है। इसीलिए मैं कहा, वही आप से मैं कहूं तो ये सिंह राशि वालों के लिए राहु देव आपके सप्तम भाव में ही विराजमान है, केतु आपके लग्न में रहेंगे, इसलिए आपकी पार्टनर का भी स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न होगा और आप भी थोड़ा चिंतित और बिना आवश्यकता के ही आप भय में रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए राहु कैसा होंगे, शनि कैसे होंगे, बृहस्पति और केतु ये दीर्घकालिक राशियां हैं, इनकी प्रभाव कैसा रहेगा कि साथ साथ सिंह राशि वालों के जो मूल स्वामी है सूर्य देव होते हैं, सूर्य की स्थिति इस साल कैसे रहने वाली, इस पर भी विचार किया जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले आपके लग्न के स्वामी सूर्य को देखा जाए तो आपके कुंडली में सूर्य का विचरण, जहां सूर्य देव आपकी कुंडली में साल के प्रारंभ में धनु राशि से होती है उनकी, और 14 जनवरी या 15 जनवरी को यह मकर राशि में चले आते हैं, तो साल की शुरुआत धनु राशि में यानी भाग्य भाव में बैठे रहेंगे सूर्यदेव, जो 14 जनवरी तक के लिए आपका अच्छा रहने वाला है। एक चीज और बता दें आपको, मंगल देव भी आपके 16 जनवरी को अष्टम भाव आपके छठे भाव में आ जाएंगे, सूर्य भी वहीं आ जाएंगे, और मंगल उच्च के हैं। दो अग्नि तत्व का छठे भाव में होना आपके लिए, ये पंचग्रही जो ग्रह हैं, ये पांचों ग्रह जैसे सूर्यदेव आ गए वहीं पर आ जाते हैं जनवरी में, 16 जनवरी को आ जाएंगे,
15 जनवरी को मंगल देव 16 जनवरी को आ जाएंगे, 14 जनवरी को बुध देव भी वहीं विचरण करते हुए आ जाएंगे, शुक्र देव के भी राजमान वहीं पर रहेंगे 16 जनवरी से। और कहा जाए तो ये सभी राशियां या सभी ग्रह छठे भाव में 15-16 जनवरी तक आ जाएंगे, जो लगभग एक माह यही रहेंगे। छठे भाव में अग्नि तत्व का रहना आपके शत्रुओं पर विजय पाने का सबसे बड़ा साधन है। यानी यदि किसी प्रकार के आपकी किसी से शत्रुवत संबंध है तो इस समय आपके शत्रु आपसे नतमस्तक हो जाएंगे, आपके बातों को मान लेंगे। यानी ये तो कहा जाए कि यदि किसी मुकदमाबाजी वगैरह में आप हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर किसी रोग से ग्रसित है तो ये समय आपको रोग से दूर करने का प्रयास भी करेगा। इसी तरह से लेकिन एक बात और है कि आपको अपनी वाणी और अपने पर संयम रखना होगा, क्योंकि अग्नि तत्व को छठे भाव में जाना थोड़ी सी परेशानी लाती है, वाणी को लेकर के विवाद उत्पन्न कर सकता है। इस पर विचार करेंगे। तो अब ग्रह की स्थितियों को देखा जाए तो इस साल सबसे पहले आपकी जो पंचम भाव के स्वामी है, जो संतान भाव सुख का स्वामी है, जो प्रेम भाव का स्वामी है गुरु, और जो अष्टम भाव के गुरु स्वामी है, ये गुरुदेव आपकी राशि कुंडली में, आपके कुंडली में ये जो है साल के शुरुआत में 11वें हाउस में यानी लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ये तो मानकर चले कि साल का शुरुआत जहां आपके शत्रु 14 जनवरी के बाद आपके प्रति नतमस्तक होंगे, वही गुरुदेव लाभ भाव में बैठकर आपको लाभ देते हुए दिख रहे हैं। गुरुदेव का 11वें भाव में बैठना आपके लिए लाभप्रद होता है। अपने से बड़े भाई बहनों का प्यार भी आपको मिलेगा। किसी रोग से ग्रसित हैं तो आप उससे भी दूर होंगे। शिक्षा के मामले में भी कोई गुरु की सप्तम दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर पड़ रही है, तो जो विद्यार्थी शिक्षा में प्रयास कर रहे हैं उनको मार्च तक, चूंकि गुरुदेव मार्च तक आपके वही विचरण करेंगे, इसलिए 11वें भाव में विचरण कर रहे हैं गुरुदेव, इसलिए आपके लिए यह साल का शुरुआत मार्च तक वृद्धि दिलाने वाला होगा। विद्यार्थी हैं तो उनके मकसद को पूरा कराने वाला होगा। यदि आप किसी से लव अफेयर करते हैं तो आपके लव अफेयर में कनेक्शन लाने वाला होगा, कंटिन्यूटी। चूंकि गुरुदेव 11वें भाव में बैठे हैं तो उनकी पंचम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। कुटुंबों से प्यार, वाणी में मधुरता और अस्थाई संपत्ति का सृजन करने वाला यह साल का प्रारंभिक होगा आपके लिए। सप्तम दृष्टि के बाद गुरु का एक और दृष्टि 9वीं दृष्टि होती है, वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। यानी व्यापार में यदि व्यापारी जो है उनको व्यापार में वृद्धि, विदेश जाने वालों के लिए विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल होगी, और पत्नी के किसी स्वास्थ्य में या पति के स्वास्थ्य में यदि कमी हो रही है वो कमी दूर होगी। साल की शुरुआत में सप्तम भाव आपका मजबूत होगा। ये सूर्यदेव, बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में रहकर आपके जहां आय में वृद्धि कर रहे हैं, वही आपके ये जो परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन, ये गुरुदेव का राशि परिवर्तन होगा। तो 2 जून को यह कर्क, 2 जून तक ये गुरुदेव आपके रहेंगे। ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में, जो उच्च की राशि है।
गुरुदेव की। तो 12वें भाव में जाना गुरुदेव का अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन उच्च के हो जाएंगे गुरुदेव, हंस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति विदेश में एस्टेब्लिश होना चाहता है, विदेश की नौकरी के प्रयास में है, विदेश में जाकर शिक्षा लेना चाहता है, उसके लिए गुरुदेव लाभप्रद होंगे। पारिवारिक, अब एक बात और कि गुरु 12वें भाव में है, आ जाएंगे, इसलिए इस समय आपके खर्चे बढ़ेंगे। पारिवारिक सुख, शत्रु की मुक्ति और बॉस से संबंधित यदि जिनके सीनियर हैं उनसे संबंध अच्छा होगा। अक्टूबर में गुरु जो है आपके लग्न में आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे। इसलिए अब तो आपको यह गुरुदेव आपके आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और प्रेम से संबंधित शुभ लाभ देने वाले होंगे। यानी ये कहा जाए कि आपके कुंडली ये वर्ष जो है आपके लिए गुरु का ही बेहतरीन व्यवस्था देंगे। यानी आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे। जहाँ शनि की ढैया से आप परेशान हैं, वहीं गुरुदेव आपको लाभ दिलवाते हुए दिखते प्रतीत होते हैं। शनिदेव के बारे में मैंने कह ही दिया कि अष्टम भाव में रहकर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। ढैया तो है, अष्टम भाव के शनि बदलाव लाते हैं। धन संचय, भूमि से संबंधित लाभ देंगे शनिदेव आपको, बशर्ते आपके शनिदेव को सही करने के लिए उपाय करना होगा। राहु के बारे में हमने बताया पहले ही कि राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और आपके लग्न में केतु बैठे हैं। तो सप्तम भाव का राहु अच्छा नहीं होता है। यानी आपके पत्नी की या आपके पति की यानी पार्टनर की स्वास्थ्य में कमी दिखता हुआ प्रतीत होता है। इस पर आप विचार करेंगे, उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। पूरी वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटास दिखता हुआ प्रतीत होता है। कहीं न कहीं मधुरता की कमी दिखेगी इस साल आपको। प्रेम से संबंधित कोई व्यक्तित्व है तो प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी खटास होगा। इस पर भी सावधान रहने की जरूरत है। यानी आप इस साल जहां लाभ कमाएंगे वहीं सावधानी से जीवन को भी व्यतीत करना होगा, नहीं तो पार्टनर से आपकी समस्याएं उत्पन्न होंगी। केतु प्रथम भाव में है, इसलिए अनावश्यक आपका मन में डर और चिंता पैदा होता रहेगा पूरी साल। इस पर भी ध्यान देना होगा। जहां तक अब हम लोग प्रोफेशनल बात करें कि नौकरी के बारे में बात करें, तो ये साल गुरु जो है जून तक आपको लाभ दिलवाने वाले होंगे। यानी आपकी आय में निरंतर वृद्धि होगा। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए एक मौका है करियर को बेहतरीन करने का। और अष्टम भाव में शनि आपकी नौकरी के हालात को ठीक ठाक रखेंगे। हालांकि 12वें भाव में बृहस्पति और 7वें भाव के राहु के कारण आपको नौकरी में सतर्कता बरतनी होगी। इसी प्रकार से अगर व्यवसाय की बात किया जाए तो सप्तम भाव का राहु साझेदारी व्यापार में भ्रम उत्पन्न करेगा। इसलिए आप पार्टनर पर बहुत विश्वास न करें, धोखा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अष्टम के शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ेगी। इसलिए आप जहां विदेश से लाभ तो कमा सकते हैं, अस्थायी धन की वृद्धि में कमी आएगी। अष्टम भाव के शनि आर्थिक मजबूती दिलाते हैं, गुप्त धन दिलाते हैं, ये दोनों चीज करते हैं वो। लेकिन उनकी दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर पड़ेगी तो पड़ोसियों से विवाद भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। गुरु के 12वें भाव में जाने से आपके खर्चा भी बढ़ेगा। शत्रु के 12वें भाव में जब गुरु रहते हैं तो शत्रु में वृद्धि होती है, लेकिन शत्रु से आप मुक्ति मिलती है। तो ये कहा जाए कि आपके लिए यह व्यवसायियों के लिए यह साल मिला जुला कर रहने वाला है। चुनौतियां जहां तक देखा जाए तो 7वें के राहु और प्रथम भाव के केतु आपके लिए कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर के चुनौतियां उत्पन्न करेंगे। साथ ही
यह ध्यान देने की जरूरत है कि जहां तक आपकी बात हम करें तो इस सामने आपकी पत्नी मैंने शुरू में मैंने कहा कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा खटास दिखता है। धन भाव को हमने देखा जाए तो आय का स्रोत में वृद्धि रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। निवेश बढ़ेगा, मकान बनाने या खरीदने से अभी आपको मार्च तक कर सकते हैं, उसके बाद बचना होगा। शेयर बाजार में सोच समझ कर निवेश करें, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी शनि, अष्टम भाव का इसमें जो बैठे हुए शनि है और सप्तम भाव के राहु आपके निवेश में परेशानी लाएंगे, व्यापार में परेशानी लाएंगे। तो ये बेहतर नहीं होगा। भूमि या प्लाट में निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए, शॉर्ट के लिए आप व्यवस्था चिंता न करें। और मैं आप सबसे बता दूं कि परिवार अगर प्रेम से संबंध की बात करें, संतान से संबंध बात करें, पारिवारिक जीवन से संबंध बात करें, तो ये साल राहु 7वें भाव में और केतु लग्न में बैठे हैं, इसलिए प्रेम से संबंधित सावधानी बरतनी होगी। विवाद उत्पन्न हो सकता है, पत्नी से विवाद, भाई बहनों से विवाद, ये मैंने पहले ही बता दिया। और ये कहा जाए कि गुरु के उपाय करके गुरु को और मजबूत करना होगा। दाम्पत्य संबंधित एकादश भाव में बृहस्पति पंचम भाव और सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, हमने पहले बता दिया था। इसलिए दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खटास तो होगा भाई। संतान पक्ष पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने के चलते संतान भाव की परेशानी जो आ रही है वो दूर होगी। जिन्हें संतान नहीं उत्पन्न हो रहे इस साल संतान की प्राप्ति होगी उन्हें। जिनकी शादी से समस्या है उन्हें शादी इस साल में होगी। सूर्य बृहस्पति देव की दृष्टि आ गई है पंचम भाव पर, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। इस साल आपको लाभ दिखता है। सेहत के बारे में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति बैठे छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, इसलिए। और अष्टम भाव के शनि में भी यह है कि दीर्घकालिक बीमारियां से संबंधित जो है परेशानी आएंगी। पाचन से संबंधित समस्या आ सकती है, दांत और जोड़ों से संबंधित समस्या आ सकती है। खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा के बारे में मैंने बता ही दिया पहले कि एकादश भाव का बृहस्पति शिक्षा के लिए लाभ दिलाएगा आपको। आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, बेहतर परिणाम पाने का प्रयास करें। इस साल आपको रिजल्ट अच्छा आने वाली है। अब आपको मैं बता दूं इन सभी चीजों के बाद, यानी शनि यदि सिंह राशि वालों के लिए साल मिला जुला कर रहने वाला है, जहां लाभ दिलाएगा वहीं परेशानियां भी दिलाएगा। इसके लिए आपको 2-3 काम करना होगा। पहले बृहस्पति को मजबूत करना होगा। इसके लिए आप माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं पूरी साल। बृहस्पतिवार के दिन मांस मछली तो आप इसे दूर रहने का प्रयास करें। सात्विक भोजन तो हमेशा करें, ग्रहण करें। काले गहरे नीले वस्त्र को धारण करें, और एक बादर जैसे काला नीला कथई कलर के वस्त्रों का धारण करें। हमने कहा कि आपको बृहस्पति को मजबूत करना है, इसलिए पीले फूल पूजा में सम्मिलित करें। पास में भी एक पीला फूल रखा करें। पीला फूल नहीं मिले तो पीला जो है दस्ती को ही रखा करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।